थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी एक्साइटिंग होता है। नई चीज़ें जितने एपिसोड रहे हैं, वो जो जर्नी रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। मैं हूं रजनी दुबे। टीवी शो दबंगी मुलगी ने अपने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर सेट पर जश्न का माहौल देखा गया, जहां पर केक कटिंग करके सभी स्टार कास्ट ने अपने 100 एपिसोड पूरे होने पर जश्न मनाया। तो आपको चलिए लेकर चलते हैं सेट पर और दिखाते हैं क्या कुछ है वहां का माहौल। Thank you so much, everybody. All the love. I was very hungry. रंथनी किया था मैंने. सेम बुक कर. नो आई नहीं कवड़ा. ये ताई ने. मोटू रोहित कुठे आहे? मेरी बहुत थैंक यू यार. मला पण नहीं यार, प्लीज नो. ओके. जान रहे हो इधर एक बार खिलाते हुए शो के स्टार कास्ट राहुल और रचना ने अपने एक्सपीरियंस को लेकर और किस तरह से 100 एपिसोड को उन्होंने सेलिब्रेट किया, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। Okay, first of all, very warm welcome to you on Bharat 24 and congratulations for completing 100 episodes. You know, new journey है आप दोनों के लिए, लेकिन 100 episode definitely शुरू हो चुका है शो में. क्या कहना चाहोगे, क्या excitement है? And recently हमने देखा बच्चों के साथ, in fact हमारे बड़े characters भी साथ आए. Oh, it's fantastic. You know, an entire story has been set up by kids, and then you come and take place of whatever they set forth in the story, and you know what they achieved as actors, and it's so brilliant to sometimes just meet them and you know just feel that connect in a story, and you realize, wow, what a world that has been created, and you can always be thankful about it. आई थिंक राहुल ने काफ़ी अच्छी तरीके से ये बात बताई है। अच्छा लगता है जब बच्चे कोई किरदार निभाते हैं और फिर जब बड़े होके उसके लिए हमें चुना जाता है, क्योंकि कैसा होता है ना, उन्होंने अपनी एक जर्नी उनकी रही है और अब हमें उनकी जर्नी को साथ ही साथ फील करना है। तो नो डाउट थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी एक्साइटिंग होता है। नई चीज़ें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने मिलती है, यू नो। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा रहा है जो भी हमारा पूरे 100 एपिसोड तो हम नहीं थे, आई वुड नॉट स्पीक फॉर एवरीबडी, बट हमारे जितने एपिसोड रहे हैं, वो जो जर्नी रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। एंड बहुत मज़े किए हमने। एंड एवरी नाउ एंड देन यू नो, हर बार ये सोचना कि छोटी आर्या होती तो क्या सोचती है, छोटी आर्या कैसी रिएक्ट करती है, उसका कनेक्शन ये वो। एंड सब लोग ने इतने प्यार से, इतने एफर्ट्स लेकर हमें समझाया है, प्रोड्यूसर्स, यू नो, क्रिएटिव टीम, एवरीबडी। सो हम सब बस शुक्रगुजार है कि सब लोग ने इतने एफर्ट्स लिए, एंड आई होप हम लोग थोड़ा बहुत तो जस्टिस कर रहे हैं। राहुल, you know, usually ऐसे कहते हैं कि great things comes with great responsibility. शो में बच्चों की कहानी ने बहुत ज़्यादा व्यूअर्स को ग्रैब किया, बहुत लगा. तो जब आप लोगों ने शो को एक्सेप्ट किया कि आप लोग इस पार्ट में प्ले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन था, या फिर यू नो उसे बर्डन कह सकते हैं, या फिर हाउ वाज इट फॉर यू? मैं किसी भी कहानी को वैसे देखता नहीं हूँ. Even though there is this concept of a leap just happening in the story, and you know
एक प्रेसिडेंट है आपके कैरेक्टर के लिए, बिकॉज देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट दैट दे हैव सीन अ यंगर वर्जन. तो अगर हम ज़्यादा सोचेंगे एज फार एज द कैरेक्टर्स आर कंसर्न, तो आई थिंक वो कहीं पे एक क्या कहते हैं डाइल्यूटेड वर्जन निकल के आता है, टू केयरफुल अ वर्जन, एंड इवेंचुअली अ वर्जन जो शायद इंसान नहीं है. तो ज़्यादा मैं तो नहीं सोचता हूँ और ना मैं ध्यान रखता हूँ कि किसने क्या किया. मेरे को जो मिलता है मैं उसको कर देता हूँ, जो जैसा मेरे को ठीक लगता है. रचना सेम गोज विद यू, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जस्ट गो विद द फ्लो? हाँ मतलब कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जैसा कि व्हाट आई फील इज कि 14 साल या फिर लीप जब होता है तो ऐसा होता है कि एज ह्यूमन बीइंग हम भी ग्रो करते हैं, हमारा नेचर चेंज होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, कई सारी चीज़ें हमें बदलती है. तो आई थिंक वो जो जर्नी है, तो ऑब्वियसली बात है शी वोंट बी द सेम बट उसकी एक जर्नी रही है, वो बड़ी हुई, तो वो अब दुनिया को किस नज़रिए से देखती है. बट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट एक एक बर्डन फील होता है या प्रेशर फील होता है, तो आई फील आई वुड रादर से इट फील्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम माई एंड. मतलब ये मेरा अपना थॉट है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जो भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फील करती हूँ कि आई वांट टू डू जस्टिस टू हर. आई वांट टू गिव, बिकॉज एक अच्छी ऑडियंस बंधी है हमारे साथ इस शो को लेकर, तो उन्होंने आर्या की जर्नी देखी है, तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है दैट आई वांट टू डू जस्टिस टू दैट. मैं उन्हें वो आर्या देना चाहती हूँ जो 14 साल बाद जब बड़ी होगी, तो कुछ उनके एक्सपेक्टेशंस, कुछ आर्या के बड़े होने के पल, और वो जैसे टर्न हुई बचपन में जैसी थी और अब उसमें क्या चेंजेस है, दोनों का एक अच्छा मिक्सचर देने की मैं कोशिश करती हूँ. तो मेरा आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी इन अ गुड वे, इन अ टोटली गुड वे, more than a rather than a pressure or this thing. ओके, रिसेंटली शो में एक और ट्विस्ट आने वाले हैं, अंकुश 2.0 की एंट्री हो रही है. क्या कहना चाहोगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का मानव सर के साथ? हाँ, सो एक क्या बेहोश था जब मानव सर आए, बट हमने जस्ट अभी हमारा फर्स्ट शॉट शूट किया है टुगेदर व्हेन आई गेट टू नो दैट बाबा इज़ अलाइव. उसके पहले हमने प्रोमो शूट किया था, काफ़ी अच्छा रहा है. आई थिंक एक कनेक्ट फील होता है. सर ने मुझे कुछ बातें बताई थी उनके और आर्या के, माही के, मतलब जो छोटी आर्या थी, उनके बॉन्ड के बारे में. दैट हैज़ बीन हेल्पफुल, एंड अपार्ट फ्रॉम इट सर इज़ सच अ वार्म पर्सन, दैट वो कनेक्ट फील हुआ कि एंड आई थिंक वी वर गुड. सो या, इट वाज रियली नाइस शूटिंग विद हिम. काफ़ी अच्छा लगा, एंड इट वाज फन एट द सेम टाइम. वेल, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं. चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.